नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, ताला तोड़कर 40,000 की नकदी व सोने चांदी के जेवर हुई चोरी। नगर निगम का करोड़ों का बजट, फिर भी नाले गंदगी से अटे, जगह जगह गंदगी का आलम। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल यादव का राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। फर्जी दस्तावेजों से चुनाव जीतना पड़ा भारी, पूर्व सरपंच गीता देवी को 3 साल की हुई सजा। और अब खबरें विस्तार से। एक और नगर निगम अलवर शहर की सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च करने और मानसून पूर्व विशेष सफाई अभियान चलाने के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के अधिकांश बड़े नाले आज भी कचरे, गाद और झाड़ियों से अटे पड़े हैं। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, एनईवी एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तथा लंबे समय से नालों की समुचित सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस बड़े नाले में शहर के अधिकांश हिस्सों का गंदा पानी आता है, उसकी नियमित सफाई नहीं होने के कारण हर वर्ष बरसात में हालात विकट हो जाते हैं। नाले का पानी उफान पर आने के बाद आसपास के घरों में घुस जाता है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एग्रीकल्चर कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में तो जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि लोगों के घरों तक पहुंचने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई के लिए ठेकेदारों को भुगतान किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर सफाई कार्य दिखाई नहीं देता। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि सफाई कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हुआ तो भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। मुंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम चौडाकी पाखर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण युवक का शव लेकर मुंडावर थाने में पहुंच गए तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चौडाकी पाखर निवासी 22 वर्षीय वीर बहादुर सिंह उर्फ गोलू पुत्र पपूरा मीना रात को भोजन करने के बाद अपने कमरे में सो गया था, जबकि उसके पिता घर के बाहर बने कमरे में सो रहे थे। शुक्रवार सुबह जब पिता जागे तो युवक अपने बिस्तर पर नहीं मिला। तलाश करने पर पास ही बने टीन शेड में रखे कूड़े के ढेर में उसके शरीर के अंग दिखाई दिए। परिजनों ने युवक को बाहर निकाल कर देखा तो वह मृत अवस्था में मिला तथा उसके गले पर गहरे निशान पाए गए। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे तथा शव को सीधे मुंडावर थाने लेकर पहुंच गए। थाने के बाहर शव रखकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। गंभीरता को देखते हुए महवा व्रताधिकारी अनूप सिंह सहित मुंडावर पुलिस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही मुंडावर नायब तहसीलदार संग्राम सिंह, मुंडावर कार्यवाहक एसडीएम संतोष गुप्ता आदि सहित आसपास के थाने से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतक के बड़े भाई की भी पूर्व में रंजिश के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये एक मुंडावर थाना क्षेत्र में चौडाकी पाखर गांव में जो मर्डर हुआ है और आज यहाँ परिजन लाश को लेकर यहाँ मौजूद हैं थाने के बाहर, क्या मामला है और किस तरीके से देखते हैं? ये एक युवा साथी की जो है रात को मर्डर होने की सूचना मिली है। अभी जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं मौके पे आया हूँ। ये अपने घर पे कूड़े के ढेर में इनको बॉडी मिली है सुबह 8 बजे के आसपास। तो अभी मुंडावर थाने के सामने सारे ग्रामवासी है यहाँ मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सबका सहयोग पुलिस को मिल रहा है और जैसी भी सूरत हाल जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के मुताबिक तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी ग्रामीणों से सबसे निवेदन है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस इसमें अपनी भरसक प्रयास से 100% कार्रवाई तुरंत से तुरंत करेगी। मेरा नाम लिचमा है। आप मृतक की क्या लगती है? बहन को लड़का है। मौसी लगती है? हाँ, बड़ी हूँ। क्या मामला है? कोई मामला ना, खूब रोटी पानी खा फिर सोयो, कोई ना खूब मजा करे, बालकन में कोई दिक्कत ना, बीच सोयो है। 9 बजे तक को हमको पता, बाद को पता ना है। जब आज यहाँ थाने के बाहर बैठे हैं नहीं
खाट पे सो गया, बाप देख रहा है खाट पे सो गए, सुइतिया देख रही बाप पास सोए कमरा में। आपको कब पता चला? हमको सुबह चले 8 बजे। अब आप यहाँ थाने के बाहर मौजूद हो, क्या चाहते हो? नहीं यार, ये न्यार को गया। अब आप यहाँ थाने पर मौजूद हो, क्या चाहते अब हमको तो सब न्याय चाहिए, कसना चाहिए, न्याय चाहिए। आज हम आते हुए सकाल हमारे अंते में होगी। क्या नाम है आपका? सीताराम मीणा। ये मृतक है, इसका नाम क्या है? बीर बहादुर सिंह। क्या लगता है आपका? भाई को छोरा है, भतीजो है। गाँव कौन सा? आकर चौड़ा की। क्या मामला हो गया, कैसे क्या? अब सुबह पता लग गया है हमको, तो सुबह में तोड़ा में गड्ढा निकले, आंगने दिख रही बस। तो ये घटनाक्रम कब का है? कब का घटना? आज रात का ही। अब रात का ही होगा, रात का ही। सुबह 8-9 बजे शाम की खूब बात कर रोटी खाकर खाना खाकर सोया है खूब आराम से। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे किसने किया होगा? अब ये क्या पता है, इसके सब इसके निशान फिशान है आंखों में, ये ना कटन में से बैठे। तो मतलब आपका क्या शक है कि हत्या की गई? और मारा हुआ है, मारा हुआ है। नहीं तोड़ा में क्यों कोई गाड़ता उसको? तो आज आप मंडावर थाने पर आए हो, अब क्या तो चाहते थाने वाले ने तो 4 घंटे बाद में सुनी है, पुलिस ने तो 4 घंटे बाद में कही है। पुलिस नहीं पहुंची हो? आप कितने बजे आ गए थे यहाँ थाने पर? थाना पे कहीं फोन कर दिया था, मैसूर जोर पीछे लाया थाना पे। तो थाने वाले नहीं पहुंचे? ना मान नहीं पहुंचे घर पर। उसके बाद गाड़ी और लगा दी थी रास्ते में कि हॉस्पिटल ले चलो इसको। किसने लगाई थी गाड़ी? ये कहीं पुलिस ने, पुलिस वालों ने जो की गाड़ी लगा दी? हाँ गया ना वो जो दोबारा जब ऊपर से फोन आया, जब जाकर गए, जब जाकर गाड़ी लगा दी उनके थाना को मान ले चलो अस्पताल को। ना नहीं बॉडी बॉडी पे तो नहीं माता से जबरदस्ती की? जबरदस्ती करी। तो अब आप क्या चाहते हो? हमको तो इसका बस चाहते निर्णय। हाँ और ये बस न्याय चाहते। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव बल्लूवास निवासी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल पृथ्वी सिंह यादव का आसाम में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव बल्लूवास में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के दौरान पूरे गांव में शोक का माहौल रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार पृथ्वी सिंह यादव केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे तथा वर्तमान में उनकी तैनाती आसाम में थी। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर गांव बल्लूवास पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान सीआरपीएफ अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उनके बड़े भाई रामधन यादव को सौंपा और परिवारजनों एवं ग्रामीणों के अनुसार पृथ्वी सिंह यादव महज 12 दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। परिवार उनके घर लौटने की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक आई इस दुखद खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दुख की बात तो यह है कि करीब 1 माह पूर्व ही उनके इकलौते बेटे का निधन हो गया था। परिवार अभी उस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि अब पृथ्वी सिंह यादव के निधन ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। अपने पीछे वे 3 बेटियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान मुंडावर पुलिस थाना का जाब्ता, सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने देश सेवा में समर्पित इस वीर जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ग्रामीणों ने कहा कि पृथ्वी सिंह यादव कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार एवं समाज सेवी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से गांव बल्लूवास सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और इसे अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के छठी मील पर गत 2 नवंबर 2025 को हुए भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक कहानी 7 महीने बाद एक और मौत के साथ समाप्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 6 वर्षीय मासूम खुशबू ने गुरुवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गत 2 नवंबर 2025 की रात करीब 7:30 बजे नांगलखेड़ा निवासी महेंद्र अपनी पत्नी गुड्डी, 2 वर्षीय बेटे पूर्वांश और 8 वर्षीय भतीजी पायल के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महेंद्र, उनकी पत्नी गुड्डी, बेटा पूर्वांश और भतीजी पायल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि महेंद्र का शव करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरा, जबकि उनकी पत्नी का शव लगभग 100 मीटर दूर मिला। अन्य शव भी सड़क पर दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद थार चालक वाहन छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गया था। पुलिस ने बाद में मामले में कार्रवाई शुरू की थी। हादसे में घायल खुशबू को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई थी। टक्कर के बाद वे थार की छत पर उछलकर जा गिरी थी। लंबे इलाज के बावजूद उसकी हालत में पूरी तरह सुधार नहीं हो पाया और वह पैरालाइज हो गई। परिजन लगातार जयपुर में उसका इलाज करा रहे थे और घर पर भी दवाइयां चल रही थी। परिजनों के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक खुशबू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मासूम खुशबू की मौत की खबर से नांगलखेड़ा गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 7 महीने तक खुशबू के स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों की आखिरी आस भी टूट गई। ये जो बच्ची की मौत हुई है, कब तक क्या मामला है? ये 1/11/2025 का मामला था। छठी मील पर एक बाइक पर 5 जने थे, जिनमें 4 की मौके पर पहले ही मृत्यु हो गई थी। बच्ची बच रही थी जो 6 वर्ष की थी, जिसकी भी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका नाम है खुशबू, डॉक्टर ऑफ स्वर्गीय महेंद्र सिंह, जाति जाटव, निवासी नांगलखेड़ा। हाँ, जिसका पोस्टमार्टम कराया। सोडावास ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच गीता देवी को फर्जी शैक्षणिक एवं जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करना महंगा पड़ गया। सीजेएम न्यायालय मुंडावर ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव से जुड़ा है। आरोप था कि गीता देवी पत्नी राम सिंह जाट ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय स्वयं को 8वीं पास दर्शाने के लिए फर्जी टीसी तथा ओबीसी वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। सहायक लोक अभियोजक आकाश मीणा ने बताया कि इस संबंध में 18 सितंबर 2015 को न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया था। शिकायत में प्रस्तुत शैक्षणिक एवं जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता पर सवाल उठाए गए थे। मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान प्रस्तुत 8वीं कक्षा की ट्रांसफर सर्टिफिकेट फर्जी पाई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित धाराओं में चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम न्यायालय मुंडावर के न्यायाधीश अमर सिंह खारड़िया ने आरोपों को सिद्ध मानते हुए पूर्व सरपंच गीता देवी को दोषी करार दिया और 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को पंचायत चुनावों में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। ये पूरा मामला ये है कि कल दिनांक 18/6/2026 को माननीय न्यायालय सीजेएम मुंडावर के द्वारा पूर्व सरपंच गीता देवी को 3 वर्ष का कारावास सुनाया था। इस मैटर पूरा ये है कि 2015 में गीता देवी ने जो सरपंच पद का चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में एक फर्जी टीसी व फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था, जिसमें जब पुलिस ने जांच करी तो उसमें उन्होंने ये 420, 467, 468, 471, 120 भी आईपीसी में चालान पेश किया था, जिसके बाद कल न्यायालय ने उसको निस्तारण करते हुए उनको 3 वर्ष का कारावास सुनाया था। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत मैनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। भाजपा नेता इंद्र यादव ने भी शिविर का निरीक्षण कर राजस्थान सरकार की इस पहल की सराहना की। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत मैनपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया और प्रशासन का आभार जताया। मैनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए राहत भरा साबित हुआ, जहां 22 विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाया। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 ग्राम पंचायत मैनपुर में आज ये शिविर चल रहा है। हमारे यहाँ पे 22 तरीके के विभाग आए हुए हैं। मैं भी इन्हीं के साथ काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि अधिकारियों को जो भी हमारे गाँव वालों की समस्या है उसका त्वरित निवारण यहाँ किया जा सके। इसलिए मैं सबसे पहले तहसीलदार साहब के साथ बैठ के सभी की समस्याएं सुन रहा था, देख रहा था, और यहाँ पे जितनी स्पीड से काम हो रहा है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो काम होने के वो सेम टाइम यहीं पे विदिन 5 मिनट सारे कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हुए, तो छोटी मोटी सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पे बहुत ही तत्परता से हो रहा है। धन्यवाद। सेवा शिविर के तहत ग्राम पंचायत मैनपुर के अंदर कैंप जो है वो चल रहे हैं। इस कैंप के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा
22 विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कैंप के अंदर आए उसके जो भी काम हो सकते हैं उनको यहीं कैंप स्तर पे ही पूरा किया जाए, और जो काम कैंपों में नहीं हो सकते हैं उनके संबंध में उनको बताया जाए कि उनके काम किस तरह से और कहाँ कौन से स्तर पे हो पाएंगे। तो इस तरह से ये जो कैंप है ये सुबह 9:30 बजे से चल रहा है, 6 बजे तक का कैंप का टाइमिंग है। और अभी तक विभिन्न विभागों की कई तरह की जो समस्याएं हैं आई हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर निस्तारण किया भी गया है, और बाकियों के लिए जिनमें नहीं हो सकता है उनके लिए एक वक्त तय सीमा बता दी गई है जिसके अंदर प्रार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अम्बेडकर नगर विस्तार क्षेत्र में संचालित शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर क्षेत्र के निवासी शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर से मिले और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आबादी क्षेत्र में शराब ठेका संचालित होने से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है तथा आमजन, महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक ठेका बंद कराने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही ठेके को बंद नहीं कराया गया तो क्षेत्रवासी बड़े जन आंदोलन के मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए शराब ठेके को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने अथवा उसे बंद कराने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मेरा नाम महाराज सिंह है। मैं अम्बेडकर नगर विस्तार एरिया से आया हूँ और जिला कलेक्टर कार्यालय में 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं हम, और हमको आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में बंद हो जाएगा ठेका, फिर कहा 10 दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल 18 तारीख को शाम को गाड़ी नंबर HR70 F1664 से एक युवती को लाया गया और 2 घंटे तक उसी ठेके में शराब की दुकान में रखा गया, और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या कार्य किया। रात में जब औरत उसके पास में गई तो वो दुकान में से पीछे खेत में होकर बाहर निकाल कर गाड़ी में बैठा के ले गए। मोहल्ले वालों ने उस दुकान पे गए, विरोध कराया, लेकिन वो गाड़ी में बैठा के लेके भागे। फिर हम आज 19 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में आए हैं और अतिरिक्त कलेक्टर श्री क्रिकेट ग्राउंड पर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पॉलीप्लास्टिक और RHIM मैग्नीसाइट के बीच मैच खेला गया। RHIM ने टॉस जीतकर पहले दूसरी टीम पॉलीप्लास्टिक को बैटिंग करने को कहा, जिसमें RHIM ने प्रतिद्वंदी टीम को 6 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच सुधीर को श्री क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। फाइटर ऑफ द मैच शुभम ठाकुर रहे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता और अलवर दक्षिण जिले के मीडिया प्रभारी पूर्व किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री जगदीश सैनी उर्फ गुड्डू सैनी का कालाकुआ जयपुर रोड गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। विवाहिता के भाई का आरोप है कि ससुराल वालों की दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उनकी बहन की हत्या कर शव पटरी पर फेंक दिया। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। DSP पिंटू कुमार ने बताया कि मृतका के भाई की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है और घटनास्थल की जांच के लिए FSL टीम बुलाई गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बलदेवगढ़ में संयोजक स्तरीय विशाल निरंकारी समागम का जोनल बनवारी लाल निरंकारी की अध्यक्षता में धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। इस अवसर पर निरंकारी बनवारी लाल ने माता सुदीक्षा महाराज के संदेशों को प्रसारित करते हुए कहा कि जीवन में ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति पाना असंभव है, ये केवल सद्गुरु के बिना असंभव है। इसके अलावा अन्य शाखाओं के मुखियों ने भी मानवता के रहस्यों पर प्रकाश डाला। बलदेवगढ़ की मुखी बुद्ध प्रकाश द्वारा समागम के पांडाल एवं लंगर की व्यवस्था की। वहीं राजगढ़ शाखा के सेवा दल के संचालक मनोहर लाल और सेवा दल की टीम अलवर के सेवा दल द्वारा लंगर तैयार किया गया तथा अपनी सेवाएं दी।
राजगढ़ अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ के निर्देशानुसार शुक्रवार को मोबाइल वैन के माध्यम से राजगढ़ मुख्यालय स्थित गांव अलई मुनपुर और कोठी नारायणपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया गया। शिविर में पीएलवी सुबेंद्र कुमार ने बाल विवाह उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम से संबंधित एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के विषय में कानूनी जानकारी दी एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध और विभाग की कानूनी आयु बाल विवाह के प्रतिकूल सामाजिक परिणाम, बच्चों के अधिकार और उपलब्ध कानूनी उपाय के संबंध में विधिक जानकारी दी। साथ ही घरेलू और यौन हिंसा की रिपोर्टिंग प्रक्रिया एवं दहेज की सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कानूनी जानकारी दी गई। घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में साइबर क्राइम व बाल विवाह निषेध अधिनियम 2009 के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी। साथ ही विशेष योग्यजनों के अधिकारों व उनकी सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में एवं उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित अरुण राठौड़ पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर राठौड़ निवासी राजगढ़ गेट मालाखेड़ा हाल किराएदार धौलाकुआ कटिघाटे स्थित पलदोपल होटल के पीछे जयपुर रोड अलवर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित अरुण राठौड़ ने बताया कि वे 14 जून की रात करीब 12:30 बजे सौरभ गंगा जी दर्शन के लिए गए हुए थे। 18 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे वापस लौटने पर मकान का ताला टूटा हुआ मिला। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर घर में रखे 40,000 रुपये नकद, 2 सोने के कुंडल तथा चांदी की पायजेब चोरी होना पाया गया। पीड़ित ने बताया कि वे किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और चोरी की इस घटना से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस से चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान और नकदी बरामद कराने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका नाम क्या है? अरुण है मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं सप्लाई काम करता हूँ कोल्ड ड्रिंक। क्या घटना हुई बताइए। हम संडे की रात को 12 बजे गंगा जी नहाने गए थे। वहाँ से जाने के बाद में हम मंगलवार को 1:30 बजे आए हैं। बाहर का लॉक लगा हुआ था, अंदर से ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था और हमारे पैसे थे 40,000 रुपये करीब और 2 कुंडल हैं सोने के, पायजेब चांदी की, वो गायब हो गए। तो आसपास सीसीटीवी देखा? आसपास नहीं है, दूर है थोड़ा, वो अभी देखा नहीं। FIR करा दी है तो थाने में, अरावली बिहार थाने में, तो वहाँ से कुछ कार्रवाई होगी। अब श्री क्रिकेट ग्राउंड पर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ल्यूमैक्स और RHIM मैग्नेसाइट के बीच मैच खेला गया। RHIM ने टॉस जीतकर पहले दूसरी टीम ल्यूमैक्स को बैटिंग करने को कहा, जिसमें RHIM ने प्रतिद्वंदी टीम को 5 विकेट से हराया। RHIM के बल्लेबाज सुधीर सिंह के तूफानी 100 रन शतक, जसवंत ने 21 रन का योगदान दिया। ल्यूमैक्स के गेंदबाज मनोज, अमन, बलजीत, भीम और दीपक ने 1-1 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच सुधीर को श्री क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। फाइटर ऑफ द मैच अभिषेक रहे। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था में सुधार, शहर की यातायात समस्याओं के समाधान तथा श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के बाद सीटू पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आमजन और श्रमिक वर्ग की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। सीटू कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो संगठन आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करने पर विचार करेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रशासन से जनहित में ठोस कार्रवाई की मांग की। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है जो एक कड़कती धूप में आप हमारे बीच में यहाँ आए। मेरा नाम कॉमरेड मोहन सिंह राघव है और मैं भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू का जिला संयोजक हूँ। ये हमारे जो संगठन है सीटू ऑल इंडिया लेवल का है। तो हमारे अलवर शहर में जो समस्याएं जो कि तो पड़ी हैं नगर निगम बनने के बाद, उससे नगर निगम बनने के बाद ज़्यादा ही शायद समस्या बढ़ी है, कम नहीं हुई। जैसे जगह जगह रोड खोद के पटक दिया, गलियों में भी रोड खोद के पटक दिया, उसको ये ठीक कब कराएगी शहर प्रशासन। दूसरा, मोहल्लों में
पानी का अभाव है। रात को पानी आता है, सुबह नहीं आता, जो हमारे पुराने मोहल्ले कच्ची बस्तियों में। दूसरा ये है कि नाले जो हैं, नाले शहर के नदी नाले सारे कूड़ों से भरे पड़े हैं और कूड़ा नगर निगम बाहर पटक देती है, फिर वो कूड़ा 2 दिन बाद उसी में चल जाता है। इसको ये कि तुरंत उठवाया जाए। और ये जो हमारे शहर में अवैध पुलिस की शह पर ई-रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जिनके पास ना डॉक्यूमेंट्स है, ना उनको यातायात का नियम पता, ना आरसी है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो उन पर भी लगाम लगाई जावे प्रशासन द्वारा। और दूसरा जो हमारे ये जो श्रम विभाग है, जो हमारे श्रमिक हैं, उनका एक हमको पहले सुविधा मिलती थी श्रमिकों को शुभ शक्ति योजना, जो हमारी बच्ची पढ़ी लिखी हो 18 साल के बाद उसको 55,000 का प्रावधान था, जो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। उसको भी हम लागू कराने के लिए आज ज्ञापन देंगे। इसमें आज हम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर महोदया को सौंपेंगे। अगर उन्होंने हमारी इस समस्या का शीघ्र ही समाधान कर दिया तो उन्हें बार बार धन्यवाद, नहीं किया तो हम फिर धरना प्रदर्शन पर भी आमादा रहेंगे। तो वो देखो अपने अपने विचार हैं, लेकिन हमने जब ये पहले दुकान के बाहर नाली होती थी पूरे शहर में, हमने देखा है, अब नाली दुकान के पीछे चली गई है, तो ये भी एक सोचने का विषय। अब मंत्री महोदय जी तो बोल दिया, उनके कहने में एक जबान कहने में ही पूरा बंद हो गया। वो जो सरकार ने अच्छा अभियान चला रखा था कि जो अवैध, मान लो नाले के ऊपर चबूतरे के बाद सामान, फिर बाइक खड़ी हुई, फिर ग्राहक कहाँ और हमारा ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा, ये सोचने की बात थी। तो ये चौड़ी नालियाँ थी पहले, अब वो नाली दिखते नहीं, सब पे पटाव है। वो अभी देखो आप ऑफिस का साइड, अभी वो नगर निगम सही काम कर रही थी, पूरा कर दी थी ये अतिक्रमण हटाने का। नगर निगम सही काम कर रही थी, अभी वो कूड़ा हटाया गया था, तो उनमें पता नहीं 20 साल पुराना भी कचरा निकला है, क्यों चबूतरे के अंदर कचरा साफ नहीं होता, खुशबुओं के काफ़ी है। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल अलवर में कल तृतीय खेल विशेष BRTC बैच के प्रशिक्षुओं की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह अवसर प्रशिक्षुओं के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्ट खेल प्रतिभा के सफल समापन का प्रतीक बना। समारोह के मुख्य अतिथि संजीव यादव, उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल अलवर रहे। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा मुख्य अतिथि को औपचारिक सलामी अर्पित की गई। प्रशिक्षुओं ने अपने अनुशासन, आत्मविश्वास तथा प्रशिक्षण के दौरान अर्जित दक्षताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संपूर्ण समारोह देशभक्ति, गौरव, अनुशासन एवं उत्साह की भावना से ओतप्रोत रहा तथा प्रशिक्षुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं अविस्मरणीय पड़ाव के रूप में स्मरणीय बना। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मातौर में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान कर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। तहसीलदार विवेक कटारिया ने बताया कि शिविर के दौरान राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, विद्युत, खाद्य एवं चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 17 लाभार्थियों को बीमा पॉलिसियां वितरित की गई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गाँव में ही उपलब्ध कराना है। खेरतल तिजारा जिले की मेधावी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा जिला स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष भूप सिंह चंदेला ने बताया कि कार्यक्रम 28 जून रविवार को प्रातः 10 बजे श्री साईं सेलिब्रेशन पार्क के निकट न्यू बस स्टैंड किशनगढ़ बास में आयोजित होगा। समारोह में शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी सुनीता बैसला करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संरक्षक नरपत सिंह गुर्जर तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में कई सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र की हस्तियां मौजूद रहेंगी। आयोजकों ने बताया कि वर्ष 2025-26 में कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले युवा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा।
प्रतिभाओं से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है। महासभा के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक प्रतिभाओं से कार्यक्रम में भाग लेकर सम्मान प्राप्त करने की अपील की है। कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है तथा आयोजन की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा टीम खैरथल तिजारा द्वारा चतुर्थ गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह श्री साईं सेलिब्रेशन पार्क मोठोका चौक नियर न्यू बस स्टैंड किशनगढ़ बास 28 जून रविवार को आयोजित किया जा रहा है। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करें। धन्यवाद। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।